गाय दिस इज चौधरी बिलाल जुल्फ़िकार, एजुकेशनल एंड बिजनेस कंसल्टेंट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स जो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इटली में जो एम्बेसी के लिए रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन से हैं और वो किस तरह जो है सबमिट करने हैं। उनके अंदर जो उनको बैंक स्टेटमेंट का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, डीओवी से रिलेटेड जो इशू आ रहे हैं और जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो टेस्टेड करवाने हैं कि नहीं करवाने हैं, उन्हीं हवाले से जो इनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो उसी के लिए ये चेकलिस्ट है कि एम्बेसी में जो वीज़े के लिए जो डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं, आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल दी जाएगी। तो ये एम्बेसी में जो सबसे पहले तो आपने जो एम्बेसी का जो फॉर्म है ये इन्होंने लिंक वगैरह भी दिया हुआ है। अच्छा, ये जो चेकलिस्ट है ये एम्बेसी की वेबसाइट्स के ऊपर ही मौजूद है, ठीक है, और ये स्क्रीन पर भी आ रही है। हम अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर भी ये लिंक वगैरह दे देंगे, आप उधर से जो है ये डाउनलोड कर सकते हैं। ये अभी चेकलिस्ट आपके सामने ओपन है। अगर आप इसमें देखें ये तकरीबन 15 पॉइंट्स हैं। ये 15 पॉइंट्स जो हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने कंप्लीट करने हैं, ठीक है। वन बाय वन हमें इन्हें डिस्कस करते जाते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले तो एप्लीकेशन फॉर्म जो कि आपने इसी साइट से डाउनलोड कर लेना है। उसके ऊपर आपने अपने नेम वगैरह सारी डिटेल आपने मेंशन करके और साइन वगैरह कर देने और डेट वगैरह डाल देनी है उसके ऊपर, ठीक हो गया। सेकेंडली, पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स जो आपको चाहिए ये आपका वाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए, 2 पिक्चर आपकी, और ये 6 मंथ से पुरानी ना हो, एडिटिंग भी ना हो। जिस तरह आजकल बहुत ज़्यादा एडिटिंग कर देते हैं वो वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए ना। थर्ड के ऊपर आ जाता है पासपोर्ट। पासपोर्ट से रिलेटेड बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं जिन्होंने अप्लाई वगैरह किया होता है, तो यहाँ अप्लाई करने के ख्वाहिशमंद होते हैं लेकिन उन्होंने पासपोर्ट अपना नहीं बनवाया होता, ठीक है। यहाँ कुछ का बहुत पुराना पासपोर्ट बना होता है। एटलीस्ट जिस दिन एम्बेसी में अप्लाई करना है उससे 18 महीने की आगे की डेट होनी चाहिए। ये नहीं कि जिस दिन यूनिवर्सिटी से आपका लेटर आया वो दिन, एम्बेसी में जब आप अप्लाई करेंगे वो उस दिन चेक करेंगे कि आपके 18 मंथ के लिए वैलिड है कि नहीं है, तभी वो आपके डॉक्यूमेंट रिसीव होंगे, अदरवाइज वो आपके डॉक्यूमेंट रिसीव नहीं करेंगे। उसके अलावा जितने भी अगर पुराने पासपोर्ट आपके पास हैं वो भी आप सारे कापी साथ लगाएंगे, ठीक है। नंबर 4 पे है एक्सेप्टेंस लेटर। यूनिवर्सिटी से जो आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिला होगा वो आप लगाएंगे साथ, ठीक है। तो इसमें ये तो इसी की बेस पे तो आप अप्लाई कर रहे होंगे, तो ये लाजमी जो है आपके लिए चाहिए। नंबर 5 पे जो आ जाता है कि ये अपना फॉर्म है प्री इनरोल्ड स्टूडेंट्स के लिए, कि प्री इनरोलमेंट के लिए जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, समरी वगैरह जो है उसके नीचे भी जो है आपको साइन वगैरह करने पड़ते हैं, वो आप साथ में सबमिट करवाएंगे। और ये फॉर्म ए है जो प्री इनरोल्ड के लिए, इसके ऊपर आप अपनी डिटेल वगैरह यूनिवर्सिटी की मेंशन करके आप जो है इसे सबमिट करेंगे। अच्छा, इसके अलावा जो पॉइंट 6 है इसके ऊपर इन्होंने क्लियर लिखा हुआ है कि जो भी मेडिकल के हैं या इंजीनियरिंग के लिए जो बैचलर में जा रहे हैं उनके लिए उन्होंने टेस्ट, उनके जो प्री इनरोलमेंट लेटर होता है उसके ऊपर लिखा होता है। तो ये आपको परेशानी की बात नहीं है, जिनके लिए टेस्ट की ज़रूरत नहीं है उसके ऊपर मेंशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये 6 पॉइंट भी बिल्कुल इजी है। 7 जो है आपके जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपने प्रिपेयर करने हैं, इनकी ट्रांसक्रिप्ट भी और एजुकेशनल डिग्री भी है। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं जो बैचलर के लिए जाना चाह रहे हैं, ये चीज़ मैं क्लियर कर दूं, बैचलर वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी कोई भी ट्रांसक्रिप्ट नहीं है, उनकी कोई भी डिग्री नहीं है। उन्होंने अपने सिर्फ मैट्रिक की और एफएससी की जो डिग्री है वही लगानी है, वही उनकी ट्रांसक्रिप्ट है, क्योंकि उसके ऊपर सारी चीज़ें उन्होंने मेंशन की हुई हैं, आपके मार्क्स वगैरह। जो मास्टर्स के लिए जाते हैं ना, बैचलर के लिए जो बीएससी यूनिवर्सिटी की डिग्री होती है उसके ऊपर वो एक डिग्री सेपरेट दे रहे होते हैं और साथ में उनकी डिटेल मार्कशीट होती है जिसे वो रिजल्ट कार्ड कहते हैं। वो 2 अलग-अलग चीज़ें होती हैं, इसलिए उनके लिए ये दोनों लगानी है उन्होंने। लेकिन जो बैचलर के लिए, मेडिकल के लिए, इंजीनियरिंग के लिए जा रहे हैं किसी भी प्रोग्राम के लिए, उन्होंने सिर्फ अपनी एफएससी और मैट्रिक की सनद लगानी है, जैसे डिग्री कहते हैं। अगर नहीं मिली वो आप अपनी बोर्ड से निकलवा लें। और ये इनकी अटेस्टेड भी होनी चाहिए, ये आपके बोर्ड से और आईबीसीसी से और फिर मोफा से। मोफा पहले जो है क्यूआर कोड वाला स्टिकर नहीं लगाता था, लेकिन अभी वो क्यूआर कोड वाला स्टिकर लगा के दे रहे हैं। उन्होंने ये मेंशन भी किया हुआ है इंक्लूडिंग क्यूआर कोड और प्लस फ़ोटो कापी, और ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं इनकी फ़ोटो कापी भी होनी चाहिए, ठीक हो गया। पॉइंट 8 पे जो है इधर हमारे पास चीज़ जो है वो कि डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू जो है डीओवी, इसके ऊपर हमने कंप्लीट वीडियो भी अलग सेपरेट बनाई हुई है, उसका लिंक भी हम ऊपर आपको दे देंगे। तो ये इधर सारी इसकी बताई हुई है कि ये किस तरह जो है इनके लिए जो ये एक अलग फाइल बनेगी, इसके अंदर इनकी अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारी इटालियन में ट्रांसलेशन लगेगी, आपके रिजल्ट कार्ड वगैरह लगेंगे, वो सारे भी आपने लगाने हैं। ये डीओवी में अलग भी लगाने हैं और जो वीज़े वाली फ़ाइल है उसके अंदर भी ये अलग लगाने हैं, ठीक हो गया, ये चीज़ होगी। बाकी अगर यूनिवर्सिटी की कोई फ़ी वगैरह है जो आपने सबमिट करवाई है, ठीक है, उसकी स्लिप वगैरह अगर है तो वो आप लगाएंगे, अदरवाइज़ उसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये रिसिप्ट भी होगी। इसके अलावा आप 10th पे जो है डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंट्स जो आपके चाहिए इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, मोस्ट जो ज़्यादा सवाल पूछा जाता है वो यही है कि बैंक स्टेटमेंट किस तरह बनानी है, कितने की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, बैंक स्टेटमेंट हम किसकी बना सकते हैं। ठीक है, आपने जो आपके ब्लड रिलेशन वाले हैं, ब्लड रिलेशन में जो आपके FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के ऊपर जो पर्सन आपके हैं वो आपके लिए बैंक स्टेटमेंट दे सकते हैं, उनकी बैंक स्टेटमेंट आप यूज़ कर सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट कितने की होनी चाहिए? एट लीस्ट 20 लाख आपके अकाउंट में पड़ा होना चाहिए, 20 लाख उस टाइम आपके अकाउंट में मौजूद हो। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत क्यों है? बैंक स्टेटमेंट की इसलिए ज़रूरत है कि आप उधर पढ़ने के लिए जा रहे हैं, वो चेक करना चाहते हैं कि आप उधर की फ़ी वगैरह जो है और उधर के एक्सपेंसेस वगैरह जो है वो मीटअप कर सकते हैं कि नहीं कर पाते। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि उधर एजुकेशन फ्री है, लेकिन फिर भी जो आपके एक्सपेंसेस तो हैं, एजुकेशन फ्री है लेकिन एजुकेशन से ज़्यादा आपका उधर रहने का, खाने पीने का खर्चा है। तकरीबन आपका 300 से 400 यूरो महीने का खर्चा है उधर एक मंथ का। ठीक है, जो आपका रेजिडेंस का खाने पीने का है वो इधर से ही आपने, इसीलिए वो चीज़ें ये शो लाजमी करवानी होती हैं। अदरवाइज़ पहले क्या होता था, बहुत सारे पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी स्टूडेंट जब उधर जाते थे वो उधर जाके शोर डाल देते थे कि हमें वर्क अलाउ किया जाए, फुल टाइम वर्क अलाउ किया जाए, हम अपने एक्सपेंस जो है मीटअप नहीं कर पाते। तो इसीलिए उन्होंने बैंक स्टेटमेंट ज़रूरी कर दी है। जिससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं इनमें सबसे पहले तो आपको एफिडेविट चाहिए होगा ना, कि ये जो एफिडेविट है स्पॉन्सर का, ये एक स्टाम्प पेपर के ऊपर लिख देंगे जिनकी बैंक स्टेटमेंट होगी, वो आपको कहेंगे मैं इसको फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहा हूँ सारा। ठीक है, ये इसके जो भी हैं एक्सपेंसेस ये इधर भी सारे मीटअप मैं ही करूँगा या करूँगी, और इटली में भी जो है ये इलीगल एक्टिविटीज़ वगैरह में शामिल नहीं होगा, इस तरह सारा करके ना उन्होंने एफिडेविट कंप्लीट कर देना है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आ जाती है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट आपने लगानी है, बैंक स्टेटमेंट के ऊपर अकाउंट कब ओपन हुआ है वो भी आप लिखेंगे। ठीक है, ये देखें ना उन्होंने मेंशन करना है अकाउंट ओपनिंग डेट एंड अथोराइज सिग्नेचर ऑफ द अकाउंट इन केस ऑफ नॉन इंडिविजुअल अकाउंट। ठीक है, तो सिग्नेचर वगैरह वो कहते हैं अथोराइज के होने चाहिए, इंडिविजुअल अकाउंट ही होता है तो इस पर जो है आप अपना सिग्नेचर वगैरह की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके ऊपर जो है आपको ये जो डेट है ना बैंक ओपनिंग की, ये डेट ज़रूरी है। अब देखें ना, अब स्टूडेंट क्या करते हैं, वो 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले अकाउंट बना रहे होते हैं, तो उस तरह फिर वो सारी जब डेट ऊपर मेंशन होगी तो वो सारी चीज़ें जो हैं अपना ख़राबी की तरफ जाती हैं, वो डाउट की तरफ जाती हैं, वो शक व शोभा पैदा करती हैं, जिसकी वजह से एम्बेसी वाले रिजेक्ट कर देते हैं। क्योंकि एम्बेसी वाले भी अब बच्चे तो नहीं हैं, वो डेली पता नहीं कितने लोग उनके पास इंटरव्यू देने के लिए आते हैं। ठीक है, उनका काम ही यही है इंटरव्यू वगैरह लेना, चेक करना, तो उनको देख के पता लग जाता है कि किधर जो है इसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इसीलिए आपको आप अकाउंट वगैरह जो है आपने पुराना अकाउंट अपना दें जिसके अंदर पैसे वगैरह आते जाते हों। ठीक है, अपने वालिद साहब का, वालदा का, भाई का, बहन का, जिसका भी जिसकी अच्छी सैलरी वगैरह हो या जो अच्छा बिजनेस हो उनके आप लगा सकते हैं साथ। फिर आपने रिलेशनशिप प्रूव करना है विद स्पॉन्सर के, जो आपके वालिद साहब हैं या आपके अंकल वगैरह या जो भी। पहले तो यही है कि ब्लड रिलेशन वालों के आप दें, तो अदरवाइज़ रिजेक्ट हो जाती हैं ज़्यादातर केसेस के अंदर। तो वो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो आपका इस चीज़ को प्रूव कर रहा होगा कि ये जो है मेरे क्या लगते हैं, उसके ऊपर बकायदा लिखा होता है। टैक्स रिटर्न, जिस बंदे का भी आप अकाउंट वगैरह देंगे उसकी 2 साल की टैक्स रिटर्निंग देनी है, उनसे भी उनको पता लगता है कि ये बंदा जो है या बंदी जो भी है, इसके अकाउंट में लास्ट ईयर क्या स्टेटस था, इसका बैंक में कितने पैसे थे, इनके पास क्या ज्वेलरी थी, क्या गाय भैंस बकरी वगैरह सारा कुछ था, क्या था इसके पास। ठीक है, और उसके बाद एडिक्यूट प्रूफ ऑफ इनकम, कि आप उस बंदे की जिसकी आपने स्टेटमेंट लगाई हुई है उसकी इनकम का प्रूफ क्या है, वो इनकम का रिसोर्स क्या है, वो आपने जो है इधर शो करवाना है कि वो प्रोफेसर है, वो डॉक्टर हैं, वो जो है अपना बिजनेसमैन है, वो आप लेटर साथ लगाएंगे। अगर कोई कंपनी वगैरह है उनकी कंपनी के डॉक्यूमेंट साथ लग जाएंगे, अगर कहीं जॉब करते हैं तो सैलरी लग जाएगी उनकी, बिजनेस करते हैं तो उनकी शॉप का जो है कार्ड वगैरह सारी चीज़ें वो लग के नोटराइज्ड हो जाएंगी ना। जब आप नोटराइज करवा लेंगे वो मतलब कि ओके है ये चीज़ें सारी। अब इसके बाद वैलिड आइड सर्टिफिकेट आ जाता है। आइड सर्टिफिकेट इस दफ़ा इन्होंने परमिशन दी हुई है कोरोना की वजह से कि इसके बगैर भी अप्लाई किया जा सकता है। अगर ये हो तो बहुत ही ज़बरदस्त है। कोशिश करें कि सारे आइड्स लाजमी टेस्ट दें और साथ लगाएं। फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट FRC, ये तो हर किसी के पास होती है, अब मैट्रिक में भी लाजमी कर दिया उन्होंने, डोमिसाइल और फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, तो ये आपके पास जो होनी चाहिए। ठीक है, इसकी फ़ोटो कापी भी आप साथ में करवा लेनी है आपने। ठीक है, और इटली के अंदर जिधर आपका हॉस्टल है वो आपने, जो यहाँ हॉस्टल है, होटल है, जिधर की भी बुकिंग है वो आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, फ़्लाइट बुकिंग के लिए भी जो है आपके पास फ़्लाइट बुकिंग इसकी टिकट शो करवानी होती है। रिजर्वेशन के हमने जो है रिज़र्व करवाई हुई है, अपनी सीट भी, अपना हॉस्टल भी सारा बुक किया हुआ है, ये आपने शो करवानी होती है। और ये जो मेन चीज़ है ट्रैवल इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस जो है कि जो मस्ट है, ये आपने 30,000 यूरो या 50,000 डॉलर की बना के शो करवानी होती है। ठीक है, मार्केट में ये तकरीबन कोई 20,000 के अराउंड अबाउट 20 से 30,000 में ये तीनों चीज़ें बन जाती हैं।
अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आ रही हो इन चीज़ों में बनवाने में, वो हमसे भी रब्ता कर सकते हैं, हम भी उन्हें बना देंगे। ये सारी चीज़ें हैं जो अभी चाहिए होती हैं। इसके बाद जो मेन उन्होंने पॉइंट लिखा हुआ है, उन्होंने कहा है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स ऊपर मेंशन किए हुए ये सारे आपके पास होने चाहिए। जिस चीज़ की कापी भी मांगी हुई है, फ़ोटो कापी, वो भी आपने साथ लगानी है। अगर इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट मिस होता है तो आपका वो पूरा केस रिजेक्ट हो जाएगा। ये देखें ना, रिजेक्ट वीज़ा केस जो है आपका उन्होंने कह दिया कर देंगे, ठीक है, विदाउट अ कंप्लीट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स अकॉर्डिंग टू अबव मेंशन चेक लिस्ट, ठीक है। एम्बेसी जो है वो कहते हैं इस चीज़ का भी राइट रखती है कि वो आपको एडिशनल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी चीज़ की उनको समझ नहीं लग रही तो वो कहेंगे कि जी ये चीज़ आप प्रूव करें, या जो है अपना बैंक स्टेटमेंट का, इसमें बैंक स्टेटमेंट का इशू ज़्यादातर आता है, तो वही जो है सबसे मेन चीज़ होती है इसके अंदर। अगर ज़्यादा रिफ्यूज़ल भी आते हैं तो बैंक स्टेटमेंट की वजह से ही आते हैं। तो इसीलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि वीज़ा जो है रेशो कम है, या वो इसी वजह से आती है कि लोग जाली बैंक स्टेटमेंट लगा देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट के भी हमें कॉल आती हैं, सर हम बैंक स्टेटमेंट नहीं बना सकते, हम इसका क्या हल करें, हमें किधर से जो है आप हमें पैसे वगैरह दे दें। या भाई हमारे पास पैसे होते तो हम वही बैंक स्टेटमेंट बना बना के ना देते रहते। तो आप ऐसी कंपनीज मार्केट के अंदर हैं जो आपके अकाउंट में अपने पैसे रख देती हैं, आपसे 5-6% जिधर भी आपका उनके साथ मुकमका होता है वो आपको ओके कर देती हैं, ठीक है। उनसे भी आप रब्ता कर सकते हैं। उसके अलावा वो कहता है कि फेक डॉक्यूमेंट पासपोर्ट विल बी रिपोर्टेड टू द रेलिवेंट अथॉरिटी। अगर आपकी कोई भी चीज़ जाली होती है तो इसका केस जो है FIA में जाता है, ठीक है। उधर बहुत ज़्यादा सख्त सज़ा वगैरह होती है, फ्रॉड केस में आता है। तो इस चीज़ से आपने बचना है, कोई भी चीज़ आपने फेक नहीं लगानी। अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास तभी आप लगाएं, अगर नहीं है ओरिजिनल फिर भी आप कोशिश करें कि ओरिजिनल ही लगाएं, जो भी है आपके इनकम्प्लीट है लेकिन आप उसे प्रोसीड करें। हो सकता है कि इलीगल डॉक्यूमेंट्स में आपको मतलब कि आपके ऊपर एक्शन वगैरह हो, तो इसके ऊपर आपने डेट और सिग्नेचर लाजमी करने हैं, और ये साथ आप डॉक्यूमेंट्स के ये चेक लिस्ट भी आप उन्हें सबमिट करवाएंगे। उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ लग गई होंगी। अगर इनमें फिर भी कोई कन्फ्यूजन है आप कमेंट बॉक्स में नीचे पूछ सकते हैं, ठीक है। और बैंक स्टेटमेंट के हवाले से मुझे उम्मीद है कि अब क्लियर हो गई होगी ये सारी चीज़ें। अब इसमें ना एक चीज़ है, बैंक स्टेटमेंट जो है ये हर स्टूडेंट के अपने हवाले से होती है। कुछ स्टूडेंट्स के पेरेंट्स जो हैं वो अपना जॉब कर रहे होते हैं, कुछ का बिजनेस कर रहे होते हैं, कुछ कंपनीज होती हैं, कुछ अनएम्प्लॉयड होते हैं। तो वो उस हवाले से हर कैटेगरी में डिफरेंट उनका सिनेरियो होता है, उसके पीछे उनकी डिफरेंट तरह की बैंक स्टेटमेंट उनके शो करवानी होती है। फॉर एग्जांपल अगर किसी के पास कोई सोर्स वगैरह नहीं है तो उनकी रिटर्निंग में ये शो करवाया जाता है कि इनके पास कोई ज्वेलरी थी, ठीक है, इनके पास कोई एनिमल्स थे, इनका फार्म वगैरह था, इनके पास 200-300 बकरियाँ थी, 50 बकरियाँ थी, 100 गायें थी, इस तरह करके कोई प्लाट वगैरह था। ये सारी चीज़ें शो करवा दी जाती हैं। इनके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं होता, ठीक है। लास्ट ईयर में आप ये कर लें, जब आपका करंट ईयर हो, क्योंकि 2 साल की टैक्स रिटर्निंग देनी है ना, तो उसमें आप वो सेल करके पेमेंट शो करवा दें जो आपने पेमेंट इधर उधर से ली है। तो ये बड़ी सिंपल चीज़ें हैं, ठीक है। अगर फिर भी कुछ ना समझ लगे तो आप हमें मेल कर सकते हैं, हमारा मेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।